मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सब्ज पौधे की पेशगोई, जल्द ही व्हाइट हाउस पर मुसलमानों का कब्जा होगा। दुनिया के हालात इस कदर तेजी से बदल रहे हैं कि आने वाले दिनों में हैरान कुन वाक़यात रूनुमा होने की पेशगोइयां सामने आ रही हैं। चंद उलमा ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि वो वक्त करीब आ चुका है जब पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। सवाल ये है कि आखिर ये कैसे मुमकिन होगा? क्या अहादीस में इस हवाले से पेशगोइयां मौजूद हैं? क्या वो अमेरिका जो सुपर पावर होने का दावा करता है सफ़े हस्ती से मिटने वाला है? क्या कोई मुसलमान मुल्क अमेरिका पर हमले करने की कोशिश करने वाला है? दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक के गिर्द घूमती है। तो आइए चलकर दुनिया के हालात हाजरा को इस्लामी नुक्ते नजर से देखने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी दुनिया के खजानों की चाबियां एक इंसान के हाथ में रखी गई, तो शायद आपके लिए ये एक हैरान कुन बात हो। मगर अगर मैं ये कहूं कि वही इंसान ऐसा पैगाम लेकर आया जिसने इंसानियत के रुख को बदल दिया, जिसने जुल्मत से रोशनी का सफर मुमकिन बनाया और जिसके अल्फाज में ऐसी तासीर थी कि चंद जुमले पूरी कायनात के असरार को अपने दामन में समेट लेते थे, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं। जी हां, ये गुफ्तगू है नबी आखिरुज़्ज़मां रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनके एक एक लफ्ज में इल्म, हिकमत, नूर और हिदायत छुपी हुई है और जिनकी पेशगोइयां आज 1400 साल बाद भी हरफ बहरफ पूरी हो रही हैं। हजरत सईद बिन मुसीब रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जवामुल कलम के साथ भेजा गया हूं। यानी अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे जामे कलाम के साथ भेजा है कि मेरे मुख्तसर अल्फाज में बेशुमार मानी पोशीदा होते हैं और मेरे दुश्मनों के दिलों में अल्लाह ने रोब और हैबत डाल दी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा कि दुनिया के खजानों की चाबियां मेरे हाथों पर रख दी गई हैं। इस रिवायत के आखिर में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मगर हम इन्हीं खजानों से फैदियाब हो रहे हैं, इन्हें इस्तेमाल भी कर रहे हैं और तलाश भी कर रहे हैं। ये बात दरअसल एक गहरा पैगाम देती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन, इल्म, हिकमत और रहनुमाई हमें अता फरमाई, वही दरअसल दुनिया के खजानों से ज्यादा कीमती खजाना है। मुआज़िज़ दोस्तों, ये हदीस हमें एक अजीम हकीकत की तरफ मुतवज्जे करती है और वो ये कि इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया पर गालिब आने वाला है। अल्लाह ताला का वादा है कि हक गालिब आकर रहेगा, चाहे बातिल को ये कितना ही नापसंद क्यों ना हो। एक ऐसा वक्त आने वाला है जब सरमायादाराना निजाम अपनी बुनियादों समेत हिल जाएगा, अमेरिका के वाशिंगटन के ऐवान बेअसर हो जाएंगे और यूरोप में जमहूरियत का फरेब अपनी मौत मर जाएगा। जैसे जमाने जालियत के बुत एक एक करके गिर पड़े थे, वैसे ही आज के बुत यानी ताकत, दौलत, शोहरत, फरेब और मादा परस्ती सब मिट जाएंगे। फिर एक नया दौर तलू होगा जब तौहीद का परचम दुनिया के हर कोने में लहराएगा और इस्लाम के पैरोकार वो रोशनी बनेंगे जो हर तारीकी को मिटा देगी। उस वक्त जमीन के हर गोशे से अजान की सदाएं बुलंद होंगी, कुरान की तिलावत हर जुबान पर होगी और शरीयत मोहम्मदी का निजाम अदलो इंसाफ के साथ नाफिज होगा। वो वक्त इंसानियत के लिए हकीकी सुकून का वक्त होगा। अल्लाह ताला की वो आयत अपनी असल शक्ल में जाहिर होगी जिसमें फरमाया गया, और तुम सब एक ही उम्मत से ताल्लुक रखते हो और मैं ही तुम्हारा रब हूं, बस मुझसे ही डरो। ये आयत हमें ये एहसास दिलाती है कि दुनिया के तमाम इख्तिलाफात, जुबानों, कौमों और नस्लों के बावजूद हकीकत यही है कि रब एक है, हिदायत एक है और अंजाम एक ही सच्चाई पर मबनी है, अल्लाह की इबादत और उसके दीन का गलबा। मगर दोस्तों, इस अजीम फतह से पहले उम्मत मुस्लिमा को सख्त आजमाइशों से गुजरना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल एक ताजा सब्ज पौधे की मानिंद है जो हवा के हर झोंके से झुक जाता है मगर टूटता नहीं। कुछ देर बाद वो दोबारा सीधा हो जाता है, जबकि काफिर की मिसाल एक सख्त दरख्त की है जो हमेशा सीधा रहता है, लेकिन जब अल्लाह चाहता है तो उसे जड़ से उखाड़ देता है। ये मिसाल मोमिन के सब्र और इस्तकामत का आईना है। यानी मोमिन पर मुसीबतें आएंगी, वो कभी कमजोर पड़ेगा, कभी जख्म खाएगा, मगर वो अपनी बुनियादों से जुदा नहीं होगा। आजमाइशें दरअसल ईमान को मजबूत करने का जरिया हैं, ना कि कमजोर करने का। आज जब दुनिया के हालात तेजी से बदल रहे हैं, जुल्म बढ़ रहा है, मुसलमान ममालिक पर इक्तिसादी और फिक्री दबाव बढ़ाया जा रहा है,
तब हमें वो पैगाम याद रखना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के जमाने के लिए दिया था। आपने फरमाया था कि तुम्हें जरूर तुम्हारे माल, तुम्हारी जान, तुम्हारे अहलो अयाल और तुम्हारे ईमान के जरिए आजमाया जाएगा। तुम्हें यहूदियों, ईसाइयों और मुशरिकीन की जानिब से अजियत देने वाली खबरें सुनने को मिलेंगी। तुम्हें बदनाम किया जाएगा, तुम्हें दहशतगर्द कहा जाएगा, मगर याद रखना, अगर तुमने इन सब हालात में सब्र किया और तकवे पर कायम रहे तो तुम ही कामयाब होगे। यही वो लोग होंगे जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल के ज़हूर तक मुसलमानों पर जुल्म और सितम का यह सिलसिला जारी रहेगा। आलमी ताकतें मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश करेंगी, इनके वसाइल पर कब्जा करेंगी और इन्हीं वसाइल को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा किया जाएगा, मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी और इनकी शनाख्त को मिटाने की कोशिश होगी। लेकिन यही वो दौर होगा जब मोमिन की पहचान साबित कदमी से होगी। ये वो वक्त होगा जब ईमान की ताकत तलवार से ज्यादा कीमती होगी और सब्र का अजर शहादत के बराबर होगा। नाज़रीन गिरामी, आज हम देखते हैं कि फलस्तीन, कश्मीर, शाम, यमन, इराक और दीगर खित्तों में मुसलमानों के खून के दरिया बहाए जा रहे हैं। मासूम बच्चे, बेबस औरतें और बूढ़े जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि इनके कातिल खुद को इंसाफ के अलमबरदार कहते हैं। दुनिया का मीडिया खामोश है, आलमी ताकतें आंखें बंद किए बैठी हैं और वही मुसलमान जो जुल्म का शिकार हैं, इन्हीं पर दहशतगर्दी के लेबल लगाए जा रहे हैं। मगर याद रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब झूठ सच से ज्यादा मौतबर समझा जाएगा और जालिम मजलूम बनकर पेश होगा, मगर इसी के बाद हक का सूरज तलू होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि हक छुपाया जा रहा है, जब मोमिनों की आवाज दबाई जा रही है, जब जुल्म और फरेब आम हो चुका है, तो समझ लो कि वो वक्त करीब है जिसके बाद अल्लाह का वादा पूरा होगा। इस्लाम फिर से उरूज पाएगा, ऐसा उरूज जो कभी जवाल नहीं देखेगा। इस्लाम की रोशनी मशरिक से मगरिब तक और शुमाल से जनूब तक फैल जाएगी। इंसानियत एक बार फिर अदलो इंसाफ के साए में आ जाएगी। जुल्म सितम के ईवान गिर जाएंगे और सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, अल्लाहु अकबर। आलमी फलस्तीन में होने वाले मजालिम के बाद बेशतर इस्लामी स्कॉलर्स, हत्ता के यहूदी उलमा भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि मोमिन मुसलमान वाकई सब्ज पौधे की मानद है, जो मजालिम और मुश्किल हालात में झुक जरूर जाता है मगर टूटता नहीं है। इसी फलसफे को सामने रखते हुए इस्लामी स्कॉलर्स ये कह रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब व्हाइट हाउस पर भी इस्लामी परचम लहराएगा। मुआज़िज़ दोस्तों, ये वक्त मायूसी का नहीं बल्कि खुद एहतिसाबी और इस्लाह का है। आज हमें अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। अगर हम इबादत को अपना मामूल बनाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने रब के साथ ताल्लुक को मजबूत करें, तो यही आजमाइशें हमारे लिए रहमत बन जाएंगी। याद रखें कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है और हर तारीकी के बाद रोशनी। अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमेशा इनके साथ होता है जो इस पर भरोसा रखते हैं। जब कभी दिल कमजोर पड़े, हालात मायूस कुन लगे या दुनिया बेरहम महसूस हो, तो ये हदीस याद रखें कि मेरी उम्मत पर एक वक्त आएगा जब ईमान पर कायम रहना जलते हुए अंगारे को हाथ में थामने के बराबर होगा। लेकिन जो उस वक्त भी सब्र करेगा, ईमान पर कायम रहेगा, अल्लाह ताला इसे ऐसा दर्जा अता करेगा जो पहले किसी को ना दिया गया होगा। यही असल कामयाबी है। लिहाजा ए अहले ईमान, अपने दिलों में यकीन पैदा करो, अपनी नीयतों को खालिस करो और जुल्म के अंधेरों में रोशनी बनो। दुनिया तुम्हें झुकाने की कोशिश करेगी लेकिन तुम्हें टूटना नहीं है। इस्लाम का सूरज दोबारा तलू होने वाला है, वो तलू जो कभी गरूब नहीं होगा। अदल, अमन और ईमान का जमाना वापस आएगा। इसलिए सिर्फ एक शर्त है कि हम अपने ईमान पर कायम रहें, सब्र करें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें।